अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हारिस रऊफ के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है अमेरिका के अंदर, और ये जो बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, र्यूमर्स चल रही हैं, इस बारे में मैं चाह रहा था कि बहुत पहले वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर मैंने देखा कि असल मामला है क्या। कुछ वहाँ पर दोस्तों से फ़ोन पे बात की और मालूमात हासिल की, तो पता चला कि असल मामला हुआ क्या है, कौन था इसके पीछे। फिर हारिस रऊफ का अपना भी स्टेटमेंट सामने आया, और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जितने भी हैं और जो मौजूदा खिलाड़ी हैं, हसन अली वगैरह, इन लोगों की जानिब से भी रिएक्शन सामने आया है। और उसके बाद अब जाकर जो है कुछ क्लियरिटी सामने आई है कि इस मामले के अंदर असल में हुआ क्या था। हारिस रऊफ जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, बहुत सारे नेगेटिव रिकॉर्ड बेशक उन्होंने बनाए हैं, लेकिन इस मामले के ऊपर मेरी अपनी ज़ाती क्या राय है, ये मैं ज़रा आपको एंड में बताऊँगा, आखिर में जाके बताऊँगा कि ये वाला मामला जो है इसके ऊपर मेरी ज़ाती राय क्या है। लेकिन उससे पहले ज़रा ये सुन लीजिए कि असल में वहाँ पर हुआ क्या है। हारिस रऊफ जो है वो अमेरिका के जिस होटल के अंदर ठहरे हुए थे, आज शाम के वक्त जो है पाकिस्तानी टीम को वापसी के लिए जो है सफ़र बांधना था, लेकिन ये वाक़या जो है वो वहाँ पर सुबह के वक्त का हुआ है। और जब हारिस रऊफ जो है अपनी वाइफ के साथ, सामने साहिल है और वहाँ पर कुछ दुकानें बनी हुई है, वहाँ से उन्होंने कुछ शॉपिंग की है पाकिस्तान आने से पहले और कुछ रिश्तेदारों के लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेकर जाना होता है या फिर कोई और वजह थी। तो जब वापस आ रहे थे दोनों मियाँ बीवी, तो उनको जो है एक फ़ैन्स ने जो है, और फैंस ने क्या रिएक्शन दिया है, फैंस ने क्या बोला था जिसकी वजह से वाली बात सामने आई है, ये भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हारिस रऊफ जो है वो आ रहे थे अपनी वाइफ के साथ, और हारिस रऊफ के बारे में जो लोग बताते हैं कि जब वो अकेले होते हैं, जब टीम के साथ होते हैं, तो वो सब लोगों से हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम वो वाइफ के साथ बाहर निकलते हैं। और जब निकलते हैं तो बिल्कुल खामोशी के साथ वो चलते हुए चले जाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना किसी की तरफ देखते हैं। हारिस रऊफ जो है उसके से हमको लाख इख्तलाफात सही, उसकी अपनी परफॉर्मेंस जैसी है पाकिस्तान के साथ खेलते हुए, उसके ऊपर आप बहुत सारा कुछ बोल सकते हैं, उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी उसकी जो इस चीज़ का मुझे भी अपना तौर पर अब मैंने ख्याल रखना शुरू कर दिया है। पहले शायद मैं भी जो है वो गुस्से के अंदर आकर जो है वो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन फिर भी मैंने हद पार नहीं की थी। यहाँ जो है वो हद पार हुई है, और बहुत तरीक़े वाली हद पार हुई है, और हो भी सकती थी इससे ज़्यादा। अगर हारिस रऊफ कोई थप्पड़ वगैरह मार देते या कुछ मुक्का वगैरह उसके मुँह के ऊपर मार देते, तो वहाँ पर उनके ऊपर केस भी हो सकता था। तो हारिस रऊफ वापस आ रहे थे, तो इस एक फैंस जिसके बारे में बताया जा रहा है, हारिस रऊफ खुद उसके अंदर वीडियो के अंदर, अपनी वीडियो बयान के अंदर ये वाली बात कहते हुए नज़र आते हैं कि वो इंडियन आदमी था, इंडियन लड़का था जिसने ये वाली बदतमीज़ी की है। अब ये वाली बात जो है हारिस रऊफ की अपना आइडिया है या सच्चाई है, वो जानते थे उस शख्स को कि कहाँ, कौन से मुल्क से उसका ताल्लुक़ है, या क्या वाकई ये लड़का जो है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि हारिस रऊफ से इसका फड्डा हुआ है, वो इंडियन है, या फिर वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, या फिर उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। क्योंकि इससे पहले मैं आपको ये रियलिटी बताऊं, इंडिया के अंदर महेंद्र सिंह धोनी जब 2019 का वर्ल्ड कप जो है, जब उनकी टीम हारी थी, और 2015 का भी वर्ल्ड कप हारी थी, तो महेंद्र सिंह धोनी के और उनकी जब टीम जो है IPL के अंदर जब वो टूर्नामेंट हारी थी, तो उस वक्त भी ये दो तीन वाक़यात पेश आ चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो है, उनकी फैमिली जो है, उनको ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा संगीन धमकियाँ दी थी, और ऐसी ऐसी गंदी बातें की गई थी। तो ये वाला वाक़या इंडिया के अंदर तो पेश आ चुका है, सोशल मीडिया की हद तक यहाँ पर ये मामला पेश आया है सामने आमने। इससे पहले आपको मैं बताऊँगा, 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर सरफराज अहमद को किसी ने बहुत गलत वर्ड कह दिया था, वो नाम मैं लेना नहीं चाहता, जिस जानवर के बारे में बात हो रही थी। तो सरफराज ने उस वक्त बहुत ज़्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा किया। एयरपोर्ट के ऊपर ये वाक़या पेश आया था जब सरफराज किसी को ऑटोग्राफ दे रहे थे, इसी तरह का कोई फैंस था, और उसने ये वाली बात कही थी, बग़ैर लिहाज किए, और बहुत गलत बात की थी। इससे पहले हमने देखा कि एक अफ़गान शख्स ने, हमारे साबिक़ आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो अपनी वाइफ के साथ, पता नहीं यूरोप का कोई कंट्री थी, पेरिस था, फ्रांस था, या फिर कोई और सा मुल्क था, वहाँ पर वो बैठे हुए थे किसी ऐसी जगह पर जहाँ सयाह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ पर भी उनसे किसी शख्स ने, उसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से बाद में पता चला था, पाकिस्तान की ख़बर रसां इदारों की जानिब से, और उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके सामने गालियाँ दी थी और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। तो ये वाला वाक़या हमारे आर्मी चीफ़ के साथ भी पेश आ चुका है, और उसके बाद जो है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा किया था। लेकिन यहाँ पर हारिस रऊफ जो है, जिसे हम कहते हैं सरफराज की तरह, उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया,
या ना बाजवा साहब की तरह रिएक्शन दिया। हारिस रऊफ़ ने अपना रिएक्शन निकाला और उसने जो है वो उसकी तरफ दौड़ लगाई, उनकी वाइफ उसको रोकती रहीं और जो कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे उसके बाद में सिक्योरिटी वाला भी आया और वो चाह रहे थे कि इसके ऊपर चमाट थप्पड़ मार दूं यहाँ पर इसके मुंह के ऊपर या फिर कोई मुक्का वगैरह मारने की कोशिश के लिए वो सामने आए थे। और ये वाक़या जितना भी इस वाक़े के बारे में बात हो रही है, कुछ लोग जो है वो डिवाइड हुए हुए हैं। कुछ लोग इस वाक़े को बिल्कुल सही कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि वाक़या बिल्कुल गलत हुआ था। हारिस रऊफ़ को बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन एक बात है, थोड़ी बहुत गलत चीज़ें या किसी को बेगैरत कह देना या कोई ऐसी बात कह देना, ये छोटी मोटी गालियाँ जो होती हैं ये तो आप सामने भी दे देते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने, उस लड़के ने जो गाली दी थी वो बहुत बड़ी मोटी वाली गाली थी, बाप को गाली दी गई थी। तो ये मामला जो है वो हाथ से निकल, कोई भी जी शऊर शख्स अगर मुझे और आपको में से किसी को भी कोई गाली देगा इस तरह, बेशक हम लोगों ने किसी तरह का कोई काम ना किया हो, बिला वजह कोई किसी को गाली देगा तो यकीनी तौर पर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और जो रिएक्शन हारिस रऊफ़ ने दिया है, मुझे लगता है 90% लोगों का यही रिएक्शन होगा। लेकिन हम और आप जो है वो एक आम आदमी हैं, लेकिन हारिस रऊफ़ जो है वो पाकिस्तान का सुपर स्टार है। क्या सुपर स्टार होने के नाते उनकी ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं या नहीं होती? वो भी आम पाकिस्तानी की तरह रिएक्शन दे सकता है। मुझे याद आ रहा है बाजवा साहब ने जिस तरह रिएक्शन दिया, सरफराज अहमद ने जिस तरह रिएक्शन दिया, हारिस रऊफ़ को भी इसी तरह रिएक्शन देना चाहिए था। उसको दरगुजर करके आगे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि लॉबी जो है वो बिल्कुल सामने थी और कुछ कदमों के फासले के बाद जो है वो होटल की हदूद के अंदर वो चले जाते हैं। वहाँ सिक्योरिटी वगैरह भी थी। इस चीज़ को जो है वो बोल रहा था, कुछ भी कह रहा था। कहा यह जा रहा है कि हारिस रऊफ़ ने उसको तस्वीर बनवाने से इनकार किया और लोग जो हैं ये वाली बात भी कहते हुए नजर आए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हारिस रऊफ़ अपनी वाइफ के साथ जब होता है तब वो ना किसी को ऑटोग्राफ देता है, ना किसी के साथ तस्वीर बनवाता है। शायद ये फ़ैन जो वहाँ पर मौजूद था उसको ये वाली बात का अंदाज़ा नहीं था और उसने उनसे तस्वीर, और जब उसने इनकार किया तो उसने एक मोटी वाली गाली दी। और जो वाकई गाली अगर किसी को आप दे दें, वो भी इतनी बड़ी गाली, तो फिर बर्दाश्त से मामला बाहर हो जाता है। एक आम आदमी का जो रिएक्शन था वही हारिस रऊफ़ ने रिएक्शन दिया। खुदा न खास्ता अगर हारिस रऊफ़ उसको एक थप्पड़ भी मार देते या फिर कोई मुक्का वगैरह मार देते या टच भी कर देते तो मामलात हारिस रऊफ़ के बहुत हो सकता है उनके ऊपर मुकदमा भी होता और उसके ऊपर समाअत भी होती, फिर उनका स्टे जो है वो कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। अगर सज़ा होती तो फिर मामला जो है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए ख़राब हो जाते। ये चीज़ हारिस रऊफ़ को अपने माइंड के अंदर रखनी चाहिए थी। चाहता सरफराज अहमद भी उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार सकता था या बाजवा साहब भी उठकर उसके दांत तोड़ सकते थे। इतनी तो एक फ़ौजी आदमी के अंदर जान होती है। बाजवा साहब के सामने वो शख्स कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। ये वाली बात जो है वो मैच्योरिटी की बात होती है। हारिस रऊफ़ के अंदर शायद ऐसी नहीं थी, या फिर बर्दाश्त की भी बात होती है जो शायद गर्म खून होने की वजह से। और करंट फास्ट बॉलर अगर इस तरह का, मुझे याद है कि इंग्लैंड का जब दौरा था, आयरलैंड का दौरा था, जब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो किसी फ़ैन को, वो फ़ैन भी अफ़गानी था, उसको स्टेडियम से बाहर बाद में निकाल दिया गया था। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले, इंग्लैंड के दौरे से पहले आयरलैंड के दौरे के ऊपर थी, तो शाहीन शाह अफरीदी से भी एक फ़ैन ने जो है बदतमीज़ी की थी और शाहीन शाह उसके ऊपर लपके थे। और हो सकता है शाहीन शाह अफरीदी तो उसको थप्पड़ भी मार दिया था। शायद मुझे याद है कि वो सिक्योरिटी वाले बहुत एकदम से आ गए थे, फिर उनको बाहर लेकर गए थे। लेकिन इत्तलात यही है कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर आ गए थे। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा सख्त बात की गई थी, शाहीन शाह अफरीदी की बर्दाश्त से बाहर हो गई थी बात। तो ये वाली चीज़ जो है, इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर क्यों पेश नहीं आती? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खिलाड़ी जो है उनकी नकल व हरकत महदूद होती है और आम बंदा जो है उसकी पहुँच जो है वो खिलाड़ियों तक नहीं हो पाती। लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जो है वो उसकी पहुँच थी, लॉबी के अंदर लॉबी की हद तक भी उसकी पहुँच थी। और अगर आप दूर से कोई बात भी कहते हैं, वहाँ पर इतना पुरम माहौल होता है कि कोई दूर से जाता हुआ शख्स भी आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर सुन पाता है, और जो आपने वर्डिंग अल्फाज अदा किए हैं वो भी अगले शख्स को जो है वो दूर से अगर आप ज़ोर से बोलें तो उसको समझ आ सकती है, उसको सुनाई दे सकता है, उसके बाद उसका रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। मेरी अगर इस बारे में ज़ाती राय देखें, मैं ख़ुद भी जो है, अब मैं ज़्यादा अपने आप को हाजी सनाउल्लाह ज़ाहिर नहीं करूँगा, मैं ख़ुद भी जो हूँ बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ इन लोगों के ऊपर और इन लोगों को पता नहीं कौन कौन से अलक़ाबात दे देता हूँ। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये हर चीज़ जो है, हर तनकीद जो है वो एक हद तक होनी चाहिए। और अगर हारिस रऊफ़ से आपके बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं, कोई मसले हैं, तब भी आपको जो है वो इस तरह रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तनकीद एक हद तक होनी चाहिए।
कल को आपका उनसे सामना हो जाए, जैसे कि आज मैं हारिस रऊफ़ के बारे में कोई बात करता हूँ, कल को हारिस रऊफ़ मेरे सामने आ जाए, या सरफराज अहमद से एक दिन अचानक जो है वो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एकदम से सरफराज अहमद जो है वो मेरे सामने खड़ा हुआ था एक अफ्तार, अभी इस वाले रमज़ान के अंदर अफ्तार के मौके के ऊपर, तो अगर कोई सामने आ जाए और आपको पहचान ले तो फिर आपको शर्मिंदगी ना हो। तो मेरी हद तक अब मैं जो हूँ इस बारे में ज़रा सा कोशिश करूँगा कि अल्फाज ऐसे हों कि जो है वो अगर आप सामने भी हों तब आप उसके सामने तनकीद कर सकें और वो बातें कह सकें, इस हद तक बात करनी चाहिए। वरना इससे ज़्यादा जो है हमारी इस्लामी तालीमात जो है वो भी इस बात का सबक देती हैं कि इख्तिलाफ़ राय होना चाहिए लेकिन एक तमीज़ के दायरे के अंदर, ना कि आप बिल्कुल ही जो है वो। और मेरे कोई ऐसे अल्फाज नहीं थे, ना ही मैंने कोई ऐसे अल्लाह का शुक्र है ऐसे कोई अल्फाज अदा किए हैं, लेकिन इस फ़ैन ने हद पार कर दी थी और हारिस रऊफ़ ने जो है उसको बिल्कुल मौके के ऊपर मज़ा चखाने की कोशिश की थी, जो इस बात की मैं तो कंडेम्शन मज़म्मत करता हूँ। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं वो यकीनी तौर पर रुकेंगी नहीं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो माजी के अंदर भी होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं और मुस्तकबिल के अंदर भी होती रहेंगी। इसको आप कभी भी रोक नहीं सकते, कभी भी कहीं भी कोई भी वाक़या पेश आ सकता है। बस आपकी कितनी बर्दाश्त है और किस हद तक आप इस मामले को सही तरीके से हैंडल करते हो, जैसा कि सरफराज ने किया था। तो फिर आप जो हो वो ज़रा सा मैच्योरिटी का मुजाहरा करके जो है इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर सकते हैं। जो हारिस रऊफ़ को करना चाहिए था उसने ऐसा नहीं किया था। वीडियो आपने देखी है, इस मामले के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? मैंने तो अपनी राय दे दी, आपकी अपनी क्या राय है ज़रा आप भी बताइएगा। सही हुआ है, गलत हुआ है, फ़ैन कौन था, क्या वाकई कोई मामला गलत चल रहे हैं, ख़राब चल रहे हैं, इंडिया और अफ़गानिस्तान वाले जो है वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? मुझे इस बारे में तो अभी तक कोई क्लैरिटी सामने नहीं आई है। उस शख्स की शनाख्त क्या है, अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ है। जैसे इस बारे में मज़ीद अपडेट भी सामने आएंगी आपके सामने रखूँगा। आपकी इस बारे में मजमूई तौर पर अब तक क्या राय है, क्या आप सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।